जय हिंद दोस्तों। आज हम देख रहे हैं अजमेर के चौहान। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। तो ये माना था डीडीआर भंडारकर ने। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो वो था हमारा परमर्दी देव। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। तो पहले जो राजधानी थी वो सांबर थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था। तो शाकंभरी के स्थान पर किसने बनाया था। तो अजय राज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अजमेर नगर का संस्थापक कौन था। तो ये था हमारा अजय राज। फिर अजमेर नगर की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1113 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त हुई थी। तो ये किसको हुई थी। तो विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ को ये उपाधि प्राप्त हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। तो कटिबंधु के नाम से कौन था। तो विग्रहराज चतुर्थ को ये उपाधि मिली हुई थी। और कवि बंधु भी बोलते थे इसको और कटिबंधु भी बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 9, कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था। तो उनका अन्य नाम क्या था। पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट भी उनको बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 है कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमित व्यवस्थित करना है। हमें जमाना है लाइन से। तो पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अणोराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो सबसे पहले पृथ्वीराज प्रथम थे। फिर अजयराज के बाद उनके बेटे अणोराज और अणोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ आए थे। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइन से जमे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज द्वितीय के से संबंधित है। तो अजयराज द्वितीय से संबंधित कौन सा है। तो 1105 ईस्वी वाला काल अजयराज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो चौहान राजवंश के देखने हैं तो सबसे पहले आ जाएगा अजयराज। अजयराज के बाद आए थे अणोराज। अणोराज के बाद विग्रहराज चतुर्थ और उनके बाद आए थे पृथ्वीराज तृतीय। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय, फिर आए थे सोमेश्वर, उसके बाद आए थे पृथ्वीराज तृतीय। यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अजमेर के चौहानों को देश के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हें और किस नाम से जानते थे। तो सपाद लक्ष्य नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासन बनने के लिए अपने पिता की हत्या करी। तो वो थे पृथ्वीराज जगदेव जो थे वो थे, जिन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। वो जगदेव थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या करी थी, अणोराज की जिन्होंने हत्या करी थी। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय समकालीन शासक कौन था। तो भीमदेव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 18, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो वो थे विग्रहराज, जिन्होंने संस्कृत पाठशाला की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 19, अणोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि अपने राजकाल के प्रारंभ से में उन्हें एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। तो पहला बिल्कुल सही था, उन्होंने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। सेकंड, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। ये गलत है, उन्होंने कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन जो है इसमें, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। तो ये सही है, उन्होंने किया था। एक तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑप्शन जो है इसके अंदर, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो ये भी गलत है। तो अणोराज के बारे में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य देखना था ना, तो अणोराज अपने ही पुत्र के, फोर्थ वाला भी सही है इसमें। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था।
तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और सारंगधर। तो सारंगधर जो था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो ये है पृथ्वीराज विजय। क्वेश्चन नंबर 22, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ये किसके टाइम पे था? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव की उपाधि मिली हुई थी, उनके टाइम पर था। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो इनके पिता कौन थे? सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो किसने करा था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ ने करा था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रमित जमाना है। तो इनको जमाना है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले आए थे विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बाद पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सोमेश्वर, सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराय पिथौरा। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर सी हो जाएगा आपका 3241, ये हो जाएगा 3241। सबसे पहले ये हो गए थे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस चाहमान चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो किसने करी थी? तो विग्रहराज चतुर्थ ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 27, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई थी, किसने करी थी? तो सोमदेव ने करी थी। सोमदेव ने क्या करी थी? विग्रहराज की नाटक ललित विग्रहराज की रचना करी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 28, कदम्बवास व केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 29, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? तो सोमदेव नामक किसके टाइम पे थे? तो विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पे थे ये। क्वेश्चन नंबर 30, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था अणोराज ने। क्वेश्चन नंबर 31, किस इतिहासकार ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है? तो चौहानों को सूर्यवंशी किसने माना था? तो डॉक्टर ओझा ने इनको सूर्यवंशी माना था। क्वेश्चन नंबर 32, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण था, ये वासुदेव ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में कौन सा कथन असत्य, कौन सा असत्य ये बताना था? इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा, ये तो सत्य है। इनके दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रह की रचना करी, ये भी सही है। इन्होंने हिंदू पद की उपाधि धारण की, ये गलत है। तो सी वाला अपना सही आंसर हो जाएगा इसमें। और फोर्थ वाला, इन्हें कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी सही था। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना। गौरा व बादल राणा रतन सिंह के टाइम पे, ये बिल्कुल सही है। आला और उदल परमदी देव के टाइम पर, ये भी सही है। उलुग खां और जफर खां अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, ये भी सही है। जेता व कुपा महाराणा उदय सिंह, तो ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, ये 33 क्वेश्चंस थे। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, तो आप और भी टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।